हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बनाएंगे 2.5 मीटर में अम्ब्रेला प्लाजो। सो ये प्लाजो मैं साटन फैब्रिक के साथ बना रही हूँ। फैब्रिक आप कोई सा भी ले सकते हैं। इस फैब्रिक में अस्तर की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हमारी किनारी वाली साइड थी फैब्रिक की, जिसको मैंने डबल किया हुआ है अभी। और अब मैं आपको इसकी अरज़ दिखा देती हूँ। तो इसका जो अरज़ है, यानी जहाँ से धागे निकलते हैं वो वाली साइड हमारे कपड़े की अरज़ वाली साइड होती है। तो इसका नॉर्मल अरज़ है 45 इंच। तो इतना नॉर्मली सभी फैब्रिक में आता ही है। अब देखिए इसको हमने किस तरह से फोल्ड करना है। सो खुली वाली साइड से पहले हम इसको इस तरह से रखेंगे, यानी अरज़ वाली साइड अपनी तरफ रखेंगे। इसके बाद यहाँ से हमने एक कॉर्नर पकड़ना है और इस तरह से तिकोना शेप में इसको फोल्ड कर लेना है। जब हम इसको तिकोना फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 लेयर में हो जाएगा। अच्छे से सभी सिलवटों को निकाल लेंगे। तो यहाँ से आगे की तरफ से इसकी 4 लेयर है, खुली साइड है और बंद साइड इसकी मेरी तरफ है। इस कॉर्नर से हम अपने कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर के लिए हम हिप का 4 पार्ट करेंगे और उसमें 2 इंच ऐड करेंगे। जैसे ये मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ, तो 40 हिप का 4 पार्ट हुआ 10 इंच एंड उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे, जो हो गया 12 इंच। तो 12 इंच को इस तरह से गोल करके इंची टेप रखेंगे और खुली साइड से जो भी लेंथ आएगी इस लेंथ को यहाँ चेक करते हुए नीचे से इंची टेप घुमाएंगे पीछे की तरफ और कर्व शेप में मार्किंग करते जाएंगे। तो ये मार्किंग पहले हम डॉट डॉट करके करेंगे, इसके बाद इन सभी मार्किंग को हम अच्छे से मिलाते हुए डार्क कर लेंगे। तो ये हमारी इसकी गोलाई एक बार और चेक कर लेंगे। तो लगभग ये मेरा 12.5 इंच है। तो थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा हो भी रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये अम्ब्रेला प्लाजो है और अम्ब्रेला प्लाजो थोड़ा लूज़ ही रहता है। अब बात करते हैं प्लाजो की लेंथ की। तो इस वाले मार्क पर हमने अपनी इलास्टिक की चौड़ाई निकाल देनी है। यानी मेरे इलास्टिक की चौड़ाई 1.5 इंच है, तो मैंने इस मार्क से ऊपर की तरफ 1.5 इंच निकाल दिया है और नीचे की तरफ जो भी हमारे प्लाजो की लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच के अराउंड हम इसमें प्लस कर लेंगे। तो लगभग मैंने 36 इंच पर मार्क कर लिया है। तो ऊपर से आप पट्टी की चौड़ाई को, यानी प्लाजो में के लिए जो नेफा बनाएंगे उसकी चौड़ाई को आप और बढ़ा सकते हैं। तो इससे आपके प्लाजो की लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 2.5 मीटर था तो इससे ज़्यादा लंबा ये प्लाजो नहीं बन सकता। तो 36 इंच के अराउंड मैंने इसको कट किया है। 35 इंच पर ये रेडी हो जाएगा। अब जो भी हमारी लेंथ आई है इसको हमने यहाँ घुमाते हुए मार्क करते जाना है इस तरह से। तो पहले हम डॉट डॉट करके मार्किंग करेंगे, इसके बाद सभी मार्किंग को इस तरह से मिला लेंगे। सो गाइज, अगर हम इंची टेप बिल्कुल बराबर रखेंगे नीचे की तरफ घुमाते हुए और ऊपर से, तो ये जो गोलाई है वो बिल्कुल बराबर आएगी, कहीं से भी ऊंचा नीचा नहीं होगा। अगर आपने मार्किंग करते हुए कम ज़्यादा कर दिया तो ये आपका ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखिए लेंथ में एक बार और बता देती हूँ। कमर वाला जो मार्क है, इस मार्क से ऊपर की तरफ हम अपनी इलास्टिक की चौड़ाई निकाल देंगे और यहाँ से इसकी रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो मैंने 36 इंच पर इसका मार्क किया है। 35 इंच पर ये प्लाजो रेडी हो जाएगा। सो जिनको ज़्यादा लेंथ में ये प्लाजो चाहिए तो उसको 2.5 मीटर नहीं, कम से कम 3 मीटर फैब्रिक लेना होगा। अब ये कमर वाली साइड से हम इसको कट कर लेंगे एंड इसके बाद जो हमारे नीचे वाला गोलाई वाला ये मार्क है इस पर भी कट कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं एक साइड में हमारा थोड़ा सा जो फैब्रिक कम है, यहाँ पर ये जॉइंट आएगा। तो जॉइंट ज़रूर आएगा अगर हमारे कपड़े की चौड़ाई कम है, यानी अरज़ 44 के अराउंड है तो जॉइंट हमारा ज़रूर आएगा। अगर आपको बिना जॉइंट वाला बनाना है तो आपको कपड़े की चौड़ाई कम से कम 55 से 60 इंच लेनी हो। अब देखिए बचे हुए फैब्रिक को मैंने इस तरह से बिछा दिया है। इसके बाद यहाँ से लेंथ ले लेंगे, जो भी लेंथ आएगी वो लेंथ को हमने यहाँ मार्क करना है। तो यहाँ पर मेरी 35 इंच लेंथ आई है, तो यहाँ पर 35 इंच मार्क कर देंगे। 1.5 इंच अभी हमने ऊपर माइनस कर रखा है इलास्टिक के लिए। तो ये हमारे प्लाजो की लेंथ है, बाद में हमारा ऊपर 1.5 इंच और बढ़ जाएगा। तो 35 इंच पर ही हमारा प्लाजो रेडी होगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैं 35 इंच पर मार्क कर रही हूँ एंड जो अलग से हम फैब्रिक कट कर रहे हैं इस पर इसकी जो गोलाई है नीचे के फैब्रिक की वो बराबर ही आएगी, यानी नीचे से ये ऊपर बिल्कुल बराबर ही कट होगा। अब देखिए डबल फोल्ड करके हमने फैब्रिक रखा था, यानी जो हमारे 2 जॉइंट है वो एक साथ कट कर दिए हमने। अब यहाँ से इसको हमने बीच में से भी कट कर देना है ताकि ये 2 में डिवाइड हो जाए। सो इस तरह से ये हमारे 2 जॉइंट हैं जिनको हमने इस साइड में जोड़ना होगा। तो इनको हमने एक साइड से इधर से लगाएंगे और एक साइड ऊपर से लगाएंगे, यानी दोनों जॉइंट हमारे एक ही साइड में आएंगे। अगर आप इसका फैब्रिक की राइट साइड रख रहे हैं इस तरह से,
तो सिलने के बाद जो है ये एक ही साइड में आएगा। पहनने पर आप इसको फ्रंट में भी कर सकते हैं और बैक में भी कर सकते हैं। सो ऐसे हमने दोनों जॉइंट को लगाना होगा। अब देखिए यहाँ से हम आसन की कटिंग करेंगे। तो आसन के लिए हम अपने हिप का 4 पार्ट कर लेंगे और उसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे और उसके बाद जो भी लेंथ आएगी उस लेंथ में से 1.5 इंच हम ऊपर निकाल देंगे इलास्टिक के लिए। जितनी भी आपकी चौड़ी इलास्टिक है उतना ही ऊपर निकालना है। इसके बाद हिप की जो लेंथ आ रही है वो ले लेंगे, जैसे हिप का 4 पार्ट प्लस 2 इंच। तो मेरे केस में 12 इंच आया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा और लूजिंग में पहनना तो 1 इंच आप और बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से पीछे की तरफ 3 इंच पे मार्क करूँगी। अगर आप छोटे साइज़ के लिए बना रहे हैं यानी मीडियम साइज़ या स्मॉल साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आप 2-2.5 इंच भी रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से मार्क को हमने ऊपर तिरछा करके करना है इस तरह से। अब इसमें हम आसन की गोलाई देंगे। तो ये गोलाई हमने ज़्यादा गहरी नहीं देनी, हल्के से देनी होगी। अगर हम ज़्यादा गहरी देंगे तो इनर साइड वाली जो सिलाई होती है वो ऊपर की तरफ खींचेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गहराई ज़्यादा नहीं देनी है। इसके बाद यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको हम सीधा कट कर देंगे, यानी अनइवन है इसको इवन कर देंगे। तो बस कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने स्टिचिंग करना है। तो स्टिचिंग आप समझ ही सकते हैं, जो 2 जॉइंट हमने कट किए हैं ये नीचे की तरफ आ जाएंगे। इसके बाद हम इसको आसन इसके जॉइंट कर देंगे। तो आसन जॉइंट करने के लिए फैब्रिक को हम सीधी तरफ रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर जॉइंट आएगा। एक साइड को हमने पहले सीधा साइड ऊपर रखी है, इसके बाद हम दूसरा पार्ट इसके ऊपर रखेंगे। दोनों की सीधी तरफ हमने अंदर की तरफ करनी होगी, रॉन्ग साइड बाहर की तरफ, क्योंकि ये साटन फैब्रिक है तो इनकी सीधी तरफ और उल्टी तरफ आसानी से पहचानी जा सकती है। अब यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर दोनों क्रॉस लाइन सिल देंगे। इसके बाद हम इसका नीचे से जो कॉर्नर से कपड़ा बचा था यहाँ से हम इसकी बेल्ट कट कर लेंगे। तो इस तरह से कमर की साइड से जो फैब्रिक बचा था इसको मैं 4 इंच पर डबल फोल्ड कर रही हूँ। सो इस तरह से 4 इंच चौड़ाई लेकर इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी। यहाँ से कट करने के बाद इसको बीच में से भी कट कर दूँगी। तो ये मेरी 4 इंच चौड़ी 4 पट्टियाँ कट हुई हैं। अब इन चारों को मैं आपस में जॉइंट कर लूँगी, यानी दोनों चारों को मैं एक साथ सिल लूँगी। तो काफ़ी जो इसकी लेंथ है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि फैब्रिक हमारे पास ज़्यादा नहीं है। सो हम बेल्ट में इसी तरह से जॉइंट करके लगा लेंगे। तो चारों पट्टियों को जॉइंट करने के बाद ये बेल्ट के लिए लंबाई में पीस बन जाएगा, जिसको हम इलास्टिक लगाने के लिए यूज़ करेंगे। तो अब देखिए ये मेरा प्लाजो है, दोनों साइड से मैंने क्रॉस सिल लिया है और नीचे जो जॉइंट था वो भी लगा लिया है। इसके बाद अब हमने इसको इस तरह से ओपन कर लेना है। अब आती है कमर की बात। तो इस साइड में हमने अपनी बेल्ट जॉइंट करनी है। सो बेल्ट के लिए जो हमने फैब्रिक कट किया था पट्टियों में, इन सभी पट्टियों को जॉइंट करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो इस तरह से बढ़ गई है। अब इस वाली पट्टी को हमने कमर की साइड में सिल देना है। सो इस तरह से सिलने के बाद देखिए ये मैंने रॉन्ग साइड से सिला था और जो इसकी सिलाई वाली साइड है वो राइट साइड में आ गई है। अब यहाँ से हम अपनी इलास्टिक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग नेफ़ा फोल्ड कर लेंगे। सो पूरे में अच्छे से हमने इसको नेफ़ा बना लेना है। इसके बाद हमने इसमें इलास्टिक डालनी है। तो इलास्टिक डालने के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ी सी जगह मैंने यहाँ खुली रखी है, यानी नेफ़ा इतना हमने खुला रखा है जिसमें हम ये इलास्टिक डालेंगे। अब इलास्टिक डालने का जो हिसाब है वो हम अपनी कमर के हिसाब से लेंगे। जितनी भी हमारी कमर है उसमें से हम 4 से 5 इंच माइनस कर लेंगे और जितना भी हमारा बचेगा उतनी ही लंबाई लेकर हम इलास्टिक कट कर लेंगे। अब इलास्टिक को नेफ़े में इंसर्ट करेंगे और दोनों सिरों को पहले सिल देंगे इलास्टिक के। इसके बाद नेफ़ा बंद करेंगे। नेफ़ा बंद करने के बाद इलास्टिक के सेंटर में इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। तो जब हम इलास्टिक के सेंटर में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, इसके बाद हमारी इलास्टिक नेफ़े से नहीं फोल्ड होगी एंड साथ में इसकी इनर लेग में भी यहाँ सिलाई लगाकर इसको बंद कर लेंगे। अब बात रही इसके बॉटम की, तो यहाँ आप इसको डबल फोल्ड करके 1/4 इंच मशीन भी कर सकते हैं, यानी सिलाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस पर प्लास्टिक थ्रेड से पिको भी कर सकते हैं। तो जी मैं प्लास्टिक थ्रेड से पिको करूँगी। तो इसका जो फाइनल लुक है वो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसमें मैं इस प्लाज़ो के लिए कुर्ती डिज़ाइन कर रही हूँ। तो इस प्लाज़ो का जो फाइनल लुक है वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। सो गाइज़ उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और रिमाइंड करा देती हूँ, 2.5 मीटर में मैंने 35 इंच की लेंथ पर ये प्लाज़ो रेडी किया है। अगर आपको 35 इंच यानी 35 इंच से ज़्यादा लंबा प्लाज़ो चाहिए तो आपको कम से कम 3 मीटर फैब्रिक लेना होगा। सो
2.5 मीटर में 35 या फिर 36 के अराउंड जो लेंथ है वो रेडी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इस प्लाज़ो की कुर्ती का लिंक आपको यहाँ एंड स्क्रीन पर मिलेगा।